डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएससी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान से आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारी सभी की लाइफ को छूता है और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम भी होने जा रही है। आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक, इट्स यूजेस, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। इनफैक्ट ये जो लेक्चर है, यूट्यूब लेक्चर है, ये सभी के लिए यूज़फुल है। बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और एमएससी प्रीवियस फाइनल जो साइंस के और जूलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद यूज़फुल है। और ये हम सभी के लिए, जो लोग साइंस के स्टूडेंट भी नहीं हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, कॉमन मैन हैं, उन सब के लिए बेहद यूज़फुल है कि प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है पूरे विश्व में और इसको टैकल करना बहुत ही मुश्किल काम होता जा रहा है। और ये हमारे जीवन में लगभग हर स्फीयर में प्लास्टिक को यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो लेक्चर है, अगर इसका टाइटल अगर हम देखें, प्लास्टिक, इट्स यूजेस, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड टैकलिंग प्लास्टिक सॉल्यूशन, ये एक इतना बड़ा इशू है, इसको मैंने 4 पार्ट में बनाया है। प्लास्टिक होती क्या है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। फिर इसके यूजेस क्या है, प्लास्टिक के यूजेस क्या है, उसके बारे में दूसरा लेक्चर होगा। और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं प्लास्टिक के, ये उसके बाद इसका पार्ट 3 या तीसरा लेक्चर होगा। और इस प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है उसको टैकल कैसे किया जाए, वो इसका लास्ट पार्ट होगा। तो ये एक प्लास्टिक के ऊपर और प्लास्टिक के पॉल्यूशन के ऊपर ये एक पूरी लेक्चर सीरीज है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि प्लास्टिक होता क्या है। बेसिकली प्लास्टिक इज डिफाइंड एज ए मटेरियल दैट कंटेन्स एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। ये जो है एक प्लास्टिक अगर देखें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये एक इसका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है, ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज पॉलीमर ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन। और दूसरे शब्दों में ये कहें कि प्लास्टिक जो है एक बड़ी पॉलीमर चेन कार्बन की होती है। प्लास्टिक इन केमिस्ट्री लैंग्वेज, केमिस्ट्री की जो टिपिकल केमिस्ट्री की भाषा में प्लास्टिक को क्या कहते हैं? प्लास्टिक पॉलीमरिक मटेरियल दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड और शेप्ड। ये एक पॉलीमर मटेरियल है और इसमें कैपेबिलिटी होती है, इसको मोल्ड और शेप्ड किया जा सकता है, यूजुअली बाय एप्लीकेशन ऑफ वाटर एंड प्रेशर। और इसकी जो मोल्डिंग और शेपिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें हम हीट और प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफन फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज सच एज लो डेंसिटी। इसमें लो डेंसिटी होती है, इसकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक जो होती है उसको ये इसकी लो कंडक्टिविटी होती है, तो इलेक्ट्रिक को ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल पारदर्शी होती है, एंड टफनेस, और टफ भी इसको किया जा सकता है। अलाउ प्लास्टिक टू बी मेड इनटू ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये जो प्लास्टिक है इससे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, डोमेस्टिक और कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आगे के लेक्चर्स में हम आपको क्लैरिफाई करेंगे। दीज इंक्लूड टफ एंड लाइट वेट बीवरेजेस, बॉटल्स मेड पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट। ये इसमें देखें तो आप जो बीवरेज के जो आइटम है, बॉटल्स हैं, वो पीईटी के बने होते हैं। फ्लेक्सिबल गार्डन हॉर्सेस जो हैं उसके भी बनाए जाते हैं और बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। प्लास्टिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जिसे कहना चाहिए मटेरियल है और इसकी खोज जर्मन केमिस्ट क्रिश्चियन शोनवेन ने 1846 में की थी। Types of plastic. Depending on physical properties, plastics are divided into two. Physical properties के आधार पर प्लास्टिक को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। थर्मोप्लास्टिक दैट कैन बी डिफॉर्म्ड, थर्मोप्लास्टिक होती है जो ये डिफॉर्म हो सकती है इजीली अपॉन हीटिंग एंड कैन बी सेंट बैन टिपिली। यानी अगर इसको गर्म करें तो ये डिफॉर्म हो जाती है और इसको मोल्डेड भी किया जाता है। लीनियर पॉलीमर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कम अंडर थर्मोप्लास्टिक।
एग्जाम्पल ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसका है, लीनियर पॉलीमर होता है, और पीवीसी, नायलॉन और पॉलीथीन जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दैट कैनॉट बी सॉफ्टन्ड अगेन बाय हीटिंग। ये इस प्रकार की होती है कि अगर इसको हीट करें तो इसको सॉफ्ट नहीं किया जाता, दे आर मोल्डेड वंस दे आर मोल्डेड, यानी एक बार हीट करने के बाद फिर हम इसको हीट करें तो इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता, इट कैन बी डन ओनली वंस। हैविली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसमें जो पॉलीमर्स होते हैं वो हैविली क्रॉस लिंक्ड होते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो ये जो प्लास्टिक है इसमें थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहलाती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं बैकेलाइट, मेलामाइन। बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो घर में हम देखते हैं वो जो इसके बैकेलाइट के बने थे, वेयरएज मेलामाइन इज यूज फॉर फ्लोर टाइल्स में जो है मेलामाइन यूज किया जाता है। थर्मोसेट्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी रिप्रोसेस्ड, ये अगेन जो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। अब प्लास्टिक अगर आपने देखा होगा, अगर अपनी सराउंडिंग में और देखा कई तरह के कलर में आती है प्लास्टिक, और इसके काफ़ी वेरिएंट्स होते हैं। तो फॉर मोस्ट कंज्यूमर एप्लीकेशंस प्लास्टिक्स आर कलर्ड, द ease with which color is incorporated throughout a molded articles is an advantage of plastic over metal and ceramics और metal से अगर हम कंपेयर करें तो इसको कलर किया जा सकता है, विच डिपेंड ऑन कोटिंग फॉर कलर। और ये अगर सिरेमिक्स और ये दूसरे मेटल्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, अगर कंपैरिजन करें प्लास्टिक का तो इसको डिफरेंट कंपाउंड्स से इसको कलर किया जा सकता है। पॉपुलर पिगमेंट फॉर कलरिंग प्लास्टिक्स इंक्लूड, जो प्लास्टिक को पॉपुलर पिगमेंट्स हैं जो प्लास्टिक को कलर करते हैं उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कार्बन से ब्लैक इसको किया जा सकता है ना, एंड वेरियस अदर इनऑर्गेनिक ऑक्साइड सच एज आयरन एंड क्रोमियम, और जिसमें क्रोमियम और आयरन के भी ऑक्साइड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी यूज टू ऐड कलर आइदर एज ए पिगमेंट और एज ए डाई और पिगमेंट्स की तरह भी के द्वारा इनको कलर किया जा सकता है। स्टेबलाइजर का मतलब ये होता है कि कितनी स्टेबलाइज होती है ये प्लास्टिक को, अगर हम यूज कर रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए तो वो कितनी, जिसे कहना चाहिए मजबूत है, कितनी स्टेबल है। क्योंकि जब हम डिफरेंट इंडस्ट्री में घरेलू और बहुत सारे पर्पजेस को जब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे तब देन वी विल फाइंड दैट कि जो स्टेबलाइजेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो स्टेबलाइज नहीं होगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होगी, और इससे रिलेटेड ही साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करें। इन ऑर्डर फॉर प्लास्टिक टू हैव लॉन्ग एंड यूजफुल लाइफ इन एनी एप्लीकेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक शुड चेंज एज लिटिल एज पॉसिबल विद द टाइम। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक है, यदि हम इसको लंबे समय तक यूज करने तो इसको बहुत कम इसकी चेंज होनी चाहिए। स्टेबलाइजर्स आर एडेड यूजुअली इन स्मॉल क्वांटिटी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ एजिंग। तो बहुत सारे केमिकल स्टेबलाइजर्स हैं जिससे कि प्लास्टिक की एजिंग होने पर भी उसको स्टेबलाइज रखते हैं। बिकॉज ऑल कार्बन बेस्ड पॉलीमर्स आर सब्जेक्ट टू ऑक्सीडेशन, जितने भी कार्बन पॉलीमर्स हैं वो जिसे कहना चाहिए कि ऑक्सीडेशन के लिए प्रोन होते हैं। द मोस्ट कॉमन स्टेबलाइजर्स आर एंटीऑक्सीडेंट, और जो कॉमन जो जिसे कहना चाहिए स्टेबलाइजर है वो एंटीऑक्सीडेंट है। हिंडर्ड phenols and tertiary amines and are used class in concentration as low as few parts per million. For example, butylated hydroxytoluene is used in polyolefin packaging film for food and pharmaceuticals. These are some chemicals वो stabilizers के लिए यूज किए जाते हैं। PVC require the addition of heat stabilizer in order to reduce the dehydrohalogenation. Zinc and calcium soap, organotin and mercaptide and organic phosphide are among that many additives found to be effective. ये सारे chemicals हैं जो इसको stabilization प्रदान करते हैं। Other stabilizers are designed specifically to reduce degradation by sunlight, ozone and biological agents. जो और दूसरे जो stabilizers हैं वो sunlight और जिसे कहना चाहिए ओजोन और biological agents से जो जिससे कहना चाहिए कि डिस्टेबलाइज होते हैं प्लास्टिक, उसको रोकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप देखें कि
प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है वो प्रॉपर रिसाइकलिंग ना होने की वजह से ही फैल रहा है। तो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दे आर नॉट रिसाइकल्ड एट द प्रॉपर टाइम then they get mixed with other chemicals or material and hence become more difficult to recycle and become source of pollution। यदि उनका रिसाइकलिंग प्लास्टिक का नहीं किया जाता तो वो दूसरे केमिकल्स के साथ मिलकर जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और उनका रिसाइकलिंग उसके बाद करना बहुत मुश्किल होता है और अल्टीमेटली इट रिजल्ट इनटू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना डिफिकल्ट होता है कि इतना मुश्किल होता है इसको टैकल करना कि ये 200, 300, 400 साल तक चलता रहता है। They are non-biodegradable and they do not get decomposed by microbial actions। जैसे प्लास्टिक को देखते हैं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है और अगर इसको रिसाइकिल नहीं किया जाए और इट इज़ नॉट डिकम्पोज बाई माइक्रोबियल, जो माइक्रोबियल एक्शन है उसके द्वारा ये डिकम्पोज है और दूसरे जो मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, बट प्लास्टिक के केस में नहीं होता। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि इसकी रिसाइकलिंग की जाए। टू अवॉइड दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज द बायोपॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो इसके लिए हमें क्या है, बायोपॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को यूज़ करना होता है। कैसे किया जाता है ये आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, अगर आप देखें कि जैसे हमें सभी जगह आगे और मैं आपको इसके एप्लीकेशंस में बताऊंगा कि क्या हमारी लाइफ में प्लास्टिक कैसे आ चुकी है और हम सोचते भी नहीं है, कई बार हमको ये नज़र भी नहीं आता कि ये प्लास्टिक होगी, लेकिन बहुत से जो प्रोडक्ट हैं घर में अगर हम देखें और इंडस्ट्री में देखें और सराउंडिंग में देखें तो वो प्लास्टिक के ही होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट होती है और इसको कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें स्ट्रॉन्ग होती है, डक्टाइल होती है, डक्ट की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि उसको ये कंडक्ट करती हो, और इजीली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, और इसको डिफरेंट शेप एंड साइज में मोल्ड किया जा सकता है क्योंकि डिफरेंट पर्पस के लिए अगर हम जब यूज़ करेंगे देन वी विल फाइंड दैट मोल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट शेप में इसको लाना वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसकी जो प्लास्टिक क्वालिफाई करती है इन सब क्राइटेरिया के ऊपर। रेजिस्ट कोरोजन एंड रेजिस्टेंट टू मैनी केमिकल्स, और कोरोजन जिसे कहना चाहिए कि जैसे अगर आप मान लीजिए आयरन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोरोजन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने से कोरोजन हो जाता है ना, लेकिन इसमें प्लास्टिक में कोरोजन नहीं होता, रेजिस्ट करती है उसको, और बहुत सारे केमिकल्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए क्या है कि इसकी यूटिलिटी है वो बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्री में की जाती है और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जब हम एप्लीकेशन का एस्पेक्ट देखेंगे देन वी विल फाइंड दैट इसके कितने एप्लीकेशंस हैं। तो इस पार्ट को मैं ख़त्म करते हुए इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक होती क्या है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, अगर हम इसको समराइज़ करें और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी इसको समझने की हमने कोशिश की। इसके अलावा प्लास्टिक के क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्यों प्लास्टिक हमारे जीवन में या हम देखें इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखें तो इस तरह से उसका कितना यूज़ क्यों हो रहा है, ये समझने की हमने कोशिश की। इसकी प्रॉपर्टी आगे का जो लेक्चर होगा उसका एप्लीकेशन होगा कि प्लास्टिक के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लास्टिक किन किन इंडस्ट्री में और घरेलू कौन कौन से प्रोडक्ट्स में यूज। उसके बाद जो तीसरा लेक्चर होगा वो तीसरा लेक्चर उसका प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर होगा कि हाँ ये किस तरह से पॉल्यूशन को फैला रही है और इसका जिससे कहना चाहिए हाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टैकल इट प्लास्टिक और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी क्या सिचुएशन है। और लास्ट में जो लेक्चर होगा वो होगा हाउ टू टैकल दी प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो मेरा आपसे यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो ये फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होने के बाद बाकी के जो 3 लेक्चर में यूट्यूब पर और आपके जैसे कहना चाहिए कि व्हाट्सएप वगैरह पर मैं डालूंगा आपके ग्रुप में, उनको भी आप पूरी तरह से देखें, देन ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।